नमस्कार। ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो सुनते हैं बाबू जयशंकर प्रसाद की कहानी कला। उसके पिता ने बड़े दुलार से उसका नाम रखा था कला। नवीन इंदु कला सी वह आलोकमयी और आँखों की प्यास बुझाने वाली थी। विद्यालय में सबकी दृष्टि उस सरल बालिका की ओर घूम जाती थी, परंतु रूपनाथ और रसदेव उसके विशेष भक्त थे। कला भी कभी-कभी उन्हीं दोनों से बोलती थी, अन्यथा वह एक सुंदर नीरवता ही बनी रहती। तीनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, फिर भी उनमें डाह थी। वे एक दूसरे को अधिकाधिक अपनी ओर आकर्षित देखना चाहते थे। छात्रावास में और बालकों से उनका सौहार्द नहीं था। दूसरे बालक और बालिकाएं आपस में इन तीनों की चर्चा करते। कोई कहता, कला तो इधर आंख उठाकर देखती भी नहीं। दूसरा कहता, रूपनाथ सुंदर तो हैं, किंतु बड़ा कठोर है। तीसरा कहता, रसदेव पागल है। उसके भीतर न जाने कितनी हलचल है। उसकी आंखों में निश्चल अनुराग है, पर कला को जैसे सबसे अधिक प्यार करता है। उन तीनों को इधर ध्यान देने का अवकाश नहीं। वे छात्रावास की फुलवारी में अपनी धुन में मस्त विचरते थे। सामने गुलाब के फूल पर एक नीली तितली बैठी थी। कला उधर देखकर गुनगुना रही थी। उसकी सजन स्वर लहरी अवगुंठित थी। पतले पतले अधरों से बना हुआ छोटे से मुंह का अवगुंठन उसे ढकने में असमर्थ था। रूप एकटक देख रहा था और रस नीले आकाश में आंखें गड़ाकर उस गुंजार की मधुर श्रुति में कांप रहा था। रूप ने कहा, आह कला, जब तुम गुनगुनाने लगती हो तब तुम्हारे अधरों में कितनी लहरें खेलती हैं। भवें जैसे अभिव्यक्ति के मंच पर चढ़ती उतरती कितनी अमीट रेखाएं हृदय पर बना देती हैं। रूप की बातें सुनकर कला ने गुनगुनाना बंद कर दिया। रस ने व्याघात समझकर भ्रूभंग सहिता उसकी ओर देखा। कला ने कहा, अब मैं घर जाऊंगी, मेरी शिक्षा समाप्त हो चुकी। दोनों लुट गए। रूप ने कहा, मैं तुम्हारा चित्र बनाकर उसकी पूजा करूंगा। रस ने कहा, भला तुम्हें कभी भूल सकता हूँ। कला चली गई। एक दिन बसंत के गुलाब खिले थे। सुरभि से छात्रावास का उद्यान भर रहा था। रूपनाथ और रसदेव बैठे हुए कला की बातें कर रहे थे। रूपनाथ ने कहा, उसका रूप कितना सुंदर है। रसदेव ने कहा, और उसके हृदय के सौंदर्य का तो तुम्हें ध्यान ही नहीं। हृदय का सौंदर्य ही तो आकृति ग्रहण करता है, तभी मनोहरता रूप में आती है। परंतु कभी कभी हृदय की अवस्था आकृति से नहीं खुलती, आंखें धोखा खाती हैं। मैं रूप से हृदय की गहराई नाप लूँगा। रसदेव, तुम जानते हो कि मैं रेखा विज्ञान में कुशल हूँ। मैं चित्र बनाकर उसे जब चाहूँगा प्रत्यक्ष कर लूँगा। उसका वियोग मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आह रूपनाथ, तुम्हारी आकांक्षा साधन सापेक्ष है। भीतर की वस्तु को बाहर लाकर संसार की दूषित वायु से उसे नष्ट होने के लिए। चुप रहो, तुम मन ही मन गुनगुनाया करो। कुछ भी है तुम्हारे हृदय में, कुछ खोलकर कह या दिखला सकते हो। कहकर रूपनाथ उठकर जाने लगा। क्षुब्ध होकर उसका कंधा पीछे से पकड़ते हुए रसदेव ने कहा, तो मैं उसकी उपासना करने में असमर्थ हूँ। रूपनाथ अवहेलना में देखता हुआ मुस्कुराता चला गया। काल के विशृंखल पवन ने उन तीनों को जगत के अंचल पर बिखेर दिया, पर वे सदैव एक दूसरे को स्मरण करते रहे। रूपनाथ एक चतुर चित्रकार बन गया। केवल कला का चित्र बनाने के लिए अपने अभ्यास को उसने और भी प्रखर कर लिया। वह अपनी प्रेम छवि की पूजा के नित्य नए उपकरण जुटाता।
वह पवन के थपेड़े से मुंह फेरे हुए फूलों का श्रृंगार चित्रपटी के जंगलों को देता। उसकी तुलिका से जड़ होकर भीतरी आंदोलनों से बाह्य दृश्य अनेक सुंदर आकृतियों की विकृतियों में स्थायी बना दिए जाते। उसकी बड़ी ख्याति थी, फिर भी उसका गर्वस्फीत सिर अपनी चित्रशाला में आकर न जाने क्यों नीचे झुक जाता। वह अपने अभाव को जानता था, पर किसी से कहता न था। वह आज भी कला का अपने मनोकूल चित्र नहीं बना पाया। रसदेव का जीवन नीरव निकुंजों में बीत रहा था। वह चुपचाप रहता, नदी तट पर बैठे हुए उस पार की हरियाली देखते देखते अंधकार का पर्दा खींच लेना, यही उसकी दिनचर्या थी। और नक्षत्रमाला सुशोभित गगन के नीचे अवाक निस्पंद पड़े हुए सुकुतूहल आंखों से जिज्ञासा करती उसकी रात्रिचर्या। कुछ संगीतों की असंगति और कुछ अस्पष्ट छाया उसके हृदय की निधि थी, पर लोग उसे निकम्मा, पागल और आलसी कहते। एकाएक रजनी में सरिता कलोल करती हुई बही जा रही थी। रसदेव ने कल्पना के नेत्रों से देखा। अकस्मात नदी का जल स्थिर हो गया और अपने मरकत मृणाल पर एक सहस्त्रदल मणि पद्म जल तल के ऊपर आकर नैश पवन में झूमने लगा। लहरों में स्वर के उपकरण से मूर्ति बनी। फिर नुपुरों की झनकार होने लगी। धीर मंथर गति से तरल आस्तरण पर पैर रखते हुए एक छवि आकर उस कमल पर बैठ गई। रसदेव बड़बड़ा उठा। वह काली रजनी वाले दुष्ट दिनों की दुख गाथा और आज की वैभवशालिनी निशा की सुख कथा मिलाकर कुछ कहने लगा। वह छवि सुनती सुनती मुस्कुराने लगी, फिर चली गई। नुपुरों की मधुर मधुर ध्वनि अपने संगीत का आधार उसे देती गई। विश्व का रूप रसमय हो गया। आकृतियों का आवरण हट गया। रसदेव की आंखें पारदर्शी हो गई। आज रसदेव के हृदय की अव्यक्त ध्वनि सार्थक हो गई। वह कोमल पदावली गाने लगा। नगर में आज बड़ी धूमधाम है। जिसे देखो रंगशाला की ओर दौड़े जा रहा है। रंगशाला के विशिष्ट मंच पर संपन्न चित्रकार रूपनाथ ठाट बाट से बैठा है। धनी, शिक्षित और अधिकारी लोग अपने आसनों पर जमे हैं। वीणा और मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ अभिनेत्री ने यवनिका उठते ही पदार्पण किया। नुपुर की झनकारों की लहर ठहर ठहर कर उठने लगी। उंगली और कलाई, कटी और बाहुमूल स्वर की मरोड़ से बल खा रहे थे। लोगों ने कहा, देखने की वस्तु आज ही दिखलाई पड़ी। जीवन का सबसे बड़ा लाभ आज ही मिला। कितने हृदय अपने उछलते हुए हृदयों को हाथों में दबाए थे। शालीनता उनके लिए विपत्ति बन गई थी। चित्रकार का अंधभक्त धन कुबेर भी पास ही बैठा था। उसने कहा, रूपनाथ, इसका एक सुंदर चित्र बनाकर तुम मुझे दे सकोगे? चित्रकार ने देखा, एक अतुलनीय छवि राशि, तुलिका उसके समीप पहुंच सकेगी? वह आंखों में अंकित करने लगा। सहसा अभिनेत्री के अधर खुल पड़े। नृत्य श्वास श्लथ प्रश्वास क्षण भर के लिए रुके। बांसुरी बज उठी। वागेश्वरी के स्वरों के कंपन की लहरें ज्योति से बिखेरने लगी। चित्रकार पुकार उठा, कला। परंतु यह क्या? उसने देखा, कला सजीव चित्र थी। उसकी पूर्णता स्वर कंपन के ज्योति मंडल में ओतप्रोत थी। उसने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, मैं असफल हूँ, मैं इस भाव को रूप नहीं दे सकूँगा। वह उठकर चला गया। कंगाल रसदेव भी पीछे के मंच पर अपने एक साथी के साथ बैठा था। उसने कहा, रसदेव, यह तो तुम्हारी बनाई हुई स्मृति नाम की कविता गा रही हैं। तुम्हारी रसमयी भावुकता ही इस स्वर्गीय संगीत का केंद्र है, आत्मा है। जैसे वर्णमाला पहनकर आलोक शिखा नृत्य कर रही है। संगीत में उस समय विश्राम था। अभिनेत्री ने वीणा और मृदंग को संकेत से रोककर मुख अभिनय आरंभ कर दिया था।
अपने झलमले अंचल को माया जाल के समान फैलाकर स्मृति की प्रत्यक्ष अनुभूति बन रही थी। कवि की मधुर वाणी उसे सुनाई पड़ी। कवि रसदेव ने अपने साथी से हंसते हुए कहा, इसकी अंतिम और मुख्य पदावली है भूल गई। इसका अर्थ है, मेरी भूल ही तेरा रहस्य है, इसलिए कितनी ही कल्पनाओं में तुझे खोजता हूँ, देखता हूँ, हे मेरे चीर सुंदर। वह स्मृति में जैसे जग पड़ी। उसने सतृष्ण दृष्टि से उस कहने वाले को खोजा और अपने बधाई के फूल विजयमाला उस दूर खड़े कंगाल कवि के चरणों में श्रद्धांजलि के सदृश बिखेरने चाहे। रसदेव ने गर्व स्फीत सर झुका लिया। तो हमने जयशंकर प्रसाद जी की कहानी कला को सुना। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी को सुनने के दौरान लगभग 11 मिनट इस सफ़र में आप साथ रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम।